जैसे हम सब एक स्मार्टफोन यूज़र हैं और हम सबको इस बारे में तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है कि हम एक साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। यहीं एक कीपैड वाला फ़ोन इतना सेफ है कि उसको भी ये नहीं पता कि वो कितना ही सेफ है। तो वेलकम बैक टू विधि ज्ञान। मेरा नाम है कार्तिक राणा और आज हम इसी टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करेंगे। कैसे एक साइबर फ्रॉड होता है, क्या साइबर फ्रॉड होते हैं और कैसे उनसे बचा सकते हैं और कीपैड वाले क्यों उतना सेफ हैं। तो पहला साइबर फ्रॉड जिसको हम कहते हैं एक लिंक या फिर एक ऐप डाउनलोड। उसमें ये होता है जैसे आप कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, भले ही वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो। आपके डीएम में एक लिंक आता है। उस लिंक पे आप जैसे ही टैप करेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ लिखी हुई होती है कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है। आप इस प्रोडक्ट को इस लिंक के थ्रू ऑर्डर करिए और उस पर हैवी डिस्काउंट पाइए। आपने उधर उस लिंक पर टैप करा और आपकी दोनों चीज़ें गई। दोनों चीज़ों से मतलब मेरा ये है, एक आदमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक उसका पैसा और दूसरी उसकी इज्जत। तो वही दोनों ही चली जाएंगी उन लोगों के पास। अब वो कैसे जाती हैं? आपने उस लिंक पे टैप करा, उस लिंक पे टैप करते ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। भले ही वो आपकी यूपीआई आईडी का पासवर्ड हो या आपकी गैलरी की जितनी भी आपकी फोटोज हो, सब। और इसका तो आइडिया हमें बिल्कुल ही नहीं है कि एआई के थ्रू उनको मॉर्फ करके क्या क्या कर सकते हैं। नहीं इसका आइडिया आपको है, नहीं इसका आइडिया हमें है। अब आते हैं एक ऐप डाउनलोड पे। एक आपको एक कॉल आएगा जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के थ्रू होगा। वो आपसे कहेंगे कि सर आपने एक ऑर्डर हमारे यहाँ प्लेस किया था, बट वो आपके यहाँ तक डिलीवर नहीं हुआ। आप उनसे पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं हुआ? वो आपको बोलेंगे सर आपका एड्रेस हमें नहीं मिल रहा है, आप उसको काइंडली अपडेट कर दीजिए। बट उसको अपडेट करने के लिए हम आपको एक ऐप दे रहे हैं, हम आपको उसके थ्रू बताएंगे कि कैसे करना है। उधर आपने वो ऐप डाउनलोड करा, उधर आपने उनका पिन डाला और इधर तो आपको आपकी स्क्रीन दिखाई देगी, बट उनको तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका बैंक बैलेंस, आपकी फोटो सब कुछ दिखाई दे जाएंगी। अब इनसे बचने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको उनको डायरेक्टली बोलना है कि मैं ऐप के जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट वाला ऐप है उसके थ्रू ही अपडेट कर दूंगा, या फिर आप मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, मैं वापस कोई ऑर्डर ऑर्डर कहीं और से ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो अगर आप इस ट्रैप में फॉल कर जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप अपने बैंक को फ़ोन करें कि मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है, इतनी पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट से काट दी गई है। आपको आपका बैंक आगे क्या प्रोसेस करना है उसकी जानकारी आपको देगा। उसके साथ ही एक साइबर पोर्टल पे आपको एक कंप्लेंट भी लॉन्च करनी है। अब हम आते हैं दूसरे फ्रॉड पे जिसका नाम है मनी फ्रॉड। आपको एक कॉल की जाती है जिसमें आपके पापा का नाम लेके आपको बोला जाएगा कि मैंने आपको इतने पैसे देने हैं जो कि आपके पापा ने मेरे को बोले हैं देने के लिए। आपने बोला हाँ ठीक है कर दो, आपको थोड़ी भी पता है कि आपके पापा ने बोला है या नहीं बोला। तो उन्होंने आपको एक मैसेज भेजा जो प्रॉपर एक बैंक का जैसे टाइप का मैसेज लगेगा, बट वो असल में बैंक का नहीं बल्कि उन्हीं का होगा। अब मैं बताता हूँ उसमें क्या लूप होल है उसको चेक करने का। पहला लूप होल ये है कि आप देखेंगे जो मैसेज आया है वो नॉर्मल नंबर से होगा, ना कि कोई बैंक का नाम होगा, ना ही कुछ। जैसे मैं एक कोटक यूज़र हूँ, तो मेरे कोई भी अगर बैंक का मैसेज आएगा तो ऑफिशियली बैंक की साइट से आएगा, जो कि ऑटो जनरेटेड मैसेजेस होते हैं। जैसे एडी कोटक, एडी एसबीआई या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें एसबीआई या कोटक या फिर आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो लिखा होगा। वहीं अगर आप उस मैसेज को कंपेयर करेंगे तो उसमें एक नॉर्मल नंबर होगा। तो उस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये तो कुछ फ्रॉड है। या फिर दूसरा तरीका ये है, हर किसी को आज की डेट में पता होता है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो आपको एक अनुमान लगा लेना है, या आपको अपनी पेट या फिर आपको उससे पूछ लेना है कि आपने मेरे को पेमेंट कैसे करी है, किसी गूगल पे के थ्रू करी है या फिर फोन पे के थ्रू या फिर कैसे भी। तो आप उनकी स्टेटमेंट में जाके या बैलेंस हिस्ट्री में जाके अपनी में चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रैप में फॉल कर जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही सेम चीज़। सबसे पहले आप अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है कि सर मेरे साथ एक ऐसी साइबर फ्रॉड कॉल हुई है और उसने मेरे इतने पैसे ले लिए हैं। बैंक आपको आगे का प्रोसेस बताएगा कि कैसे आपको एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है, कैसे आपको एक साइबर कंप्लेंट फाइल करनी है। उस प्रोसेस के थ्रू आपका बैंक जितना समय ले वो मेरे को भी नहीं पता, वो बैंक के ऊपर है। और आज इस वीडियो का सबसे हॉट टॉपिक ये है, एक डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? मतलब कि आपको अरेस्ट कर लिया जाता है थ्रू अ व्हाट्सएप कॉल या फिर कोई भी ऐसी वीडियो कॉल जिधर पुलिस वाला आपको बोलेगा कि मेरे तो जिधर आपको पुलिस वाला बोलेगा कि आपके एड्रेस पे एक पार्सल आता है जिसमें हमें ड्रग्स मिले हैं, जैसे कि कोकेन, हीरोइन या गांजा या कुछ भी ऐसा जो इलीगल हो। अब आप तो डर गए, आपने तो उनको बोला कि सॉरी सर गलती हो गई। उधर वो ही आपको वीडियो कॉल पे बोलेंगे कि आप मेरे को इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं केस यहीं रफा दफा कर देता हूँ। अब एक बात सोचिए,
जो पुलिस वाले को आप कॉल करके बुलाते हैं और वो 5 या 10 मिनट में नहीं आते, वो आपको लगता है कि वो आपके साथ एक वीडियो कॉल पे 6 घंटे, 24 घंटे, 8 घंटे, कितने भी घंटे रह लेंगे? सोच के देखिए एक बार। और अगर आप इस ट्रैप में फॉल कर जाते हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस वीडियो कॉल की एक फोटो ले लेनी है, यानी कि एसएस ले लेना है, ताकि वो एज ए प्रूफ आपके पास रहे। उस नंबर का भी एक एसएस ले लेना है, और एक साइबर कंप्लेंट आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके फाइल करनी है कि सर मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और मेरे साथ इतने पैसे मेरे अकाउंट में से ले लिए गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों हमें हर बात पे एक साइबर कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ती है। साइबर कंप्लेंट हमें हर बात पे इसलिए लॉन्च करनी पड़ती है ताकि उस चीज का डेटा हमारी गवर्नमेंट के पास चला जाए और उस चीज से लोगों को अवेयर कर दे कि यार मार्केट में ये सब फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप इनसे बच के चलिएगा। जैसे आपने एक रिंगटोन आज की डेट में सुनी होगी कि सावधान रहें, आपको कोई भी ऐसी कॉल आती है कि केवाईसी से अपडेट है या फिर बिजली का बिल या फिर ऐसा कुछ भी, तो आपने कॉल सुनी होगी। वो क्यों आती है? वो इसी चक्कर में आती है क्योंकि आजकल साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, एक कीपैड वाला फोन क्यों साइबर क्राइम से दूर रहता है। कीपैड वाले फोन के पास ना ही कोई मेल आ सकती है, ना ही कोई लिंक आ सकता है, ना ही कुछ ऐसा हो सकता है कि वो यूपीआई यूज करता हो, तो इसलिए वो सेफ है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि साइबर फ्रॉड वालों के पास हमारे नंबर कैसे चले जाते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या किसी भी साइट पर लॉग इन करते हैं जिसमें आप अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब डालते हैं, फिर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन बिना पढ़े टिक करके अलाउ कर देते हैं। अब वही कंपनियां आपका जो डेटा है उसको लेती है, और ऐसी कंपनीज जो फ्रॉड करती हैं उनको सेल कर देती है एट अ वेरी हाई अमाउंट, जिसका आइडिया नहीं आपको है ना ही हमें कि वो कितने पैसे में सेल करती है। तो इस वजह से आपके साथ एक साइबर फ्रॉड होता है और साइबर फ्रॉड की कॉल्स आती हैं आपके पास। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे क्राइम्स के बारे में जानने के लिए और उनसे कैसे बचा जा सकता है उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।